आइला टॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए इस वीडियो पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 की जानकारी लेकर आए हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे कि साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 103 को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, इसका क्या अर्थ है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 क्या है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने आइला टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 103 की। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 103 विशेष तथ्य के रूप में सबूत का भार का प्रावधान करती है, जिसमें कहा गया है कि किसी विशेष तथ्य के प्रमाण का भार उस व्यक्ति पर है जो न्यायालय से ये कहता है कि उसके अस्तित्व पर न्यायालय विश्वास करे, जब तक कि यह किसी विधि द्वारा प्रदान नहीं किया गया हो कि उस तथ्य का प्रमाण किसी व्यक्ति विशेष के पास होगा। अब इसकी परिभाषा की जो लैंग्वेज है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती है उसमें वही लैंग्वेज पूछी जाती है जो कि बीआरएक्टी की यह डेफिनेशन की लैंग्वेज होती है। धारा 103 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से ये चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा ये उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। सबूत के भार से मतलब या अर्थ ये है कि जो कोई न्यायालय से ये चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व या फिर मौजूदगी पर निर्भर है जिन्हें वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। जो उन तथ्यों को प्रस्तुत करता है उसे साबित करना होगा कि उन प्रस्तुत किए गए तथ्यों का अस्तित्व है, वह सबूत मौजूद है। जब कोई व्यक्ति किसी तत्व के अस्तित्व का होना साबित करने के लिए आबद्ध है, तब कहा जाता है कि जिस व्यक्ति द्वारा सबूत पेश किया गया है, सबूत को साबित करने का भार उस पर यानी कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार होगा। इसको दृष्टांत से और अच्छे से समझते हैं। खा को का चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से ये चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि खा ने चोरी की स्वीकृति गा से की थी। गा को ये स्वीकृति साबित करनी होगी। खा जो है उसके ऊपर का ने यह आरोप लगाया है कि खा ने चोरी की है और उसका ये भी कहना है कि खा ने ये बात गा से कही थी कि उसने चोरी की है। तो का को ये साबित करना होगा कि खा ने चोरी की है और उसने स्वीकृति की जो बात है वो गा से की थी। खा न्यायालय से चाहता है कि वह ये विश्वास करे कि प्रश्नगत समय पर वो कहीं और था, तो उसे ये बात साबित करनी होगी। और अगर खा ये चाहता है कि न्यायालय उसकी इस बात पर विश्वास करे कि जिस समय का आरोप लगा रहा है उस समय पर उस दिन पर वो वहाँ पर नहीं था बल्कि वो किसी दूसरी जगह पर था, तो ये खा को साबित करना होगा। वो कैसे साबित करेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है, चाहे वह टिकट दिखा कर साबित करे, उस जगह पर अपनी मौजूदगी को दिखाकर साबित करे जिस जगह का वो कह रहा है, या फिर अगर उसको लगता है तो लोगों की गवाही दिलाकर भी वो ये साबित कर सकता है कि वो उस दिन और उस जगह जिस दिन का उसके ऊपर आरोप लग रहा है वो वहाँ मौजूद नहीं था, वो इतनी दूर था कि अपराध करने के लिए वो वहाँ नहीं आ सकता था। थोड़ा सा और इसको इजी में देखते हैं। रमेश पर चोरी का अभियोजन सुरेश लगाता है और सुरेश न्यायालय में ये कहता है कि रमेश ने चोरी की है,
क्योंकि इस चोरी को स्वीकार करने की बात उसने अपने मित्र राजेश से की थी। यहाँ सुरेश को ये साबित करना होगा कि रमेश ने चोरी की है, और राजेश से उसने इस बात को कहा भी था कि मैंने सुरेश के घर पे चोरी की है। यदि रमेश न्यायालय से कहता है कि वह चोरी वाले दिन और समय पर उस जगह मौजूद नहीं था बल्कि कहीं और था, तो उसे ये साबित करना होगा। एग्जाम्पल, प्रश्न ये है कि क्या का ने कलकत्ता में एक निश्चित दिन कोई अपराध कारित किया है। ये तथ्य कि उस दिन वह नई दिल्ली में था प्रासंगिक है। अगर ये प्रश्न उठता है कि कलकत्ता में का ने अपराध कारित किया है एक निश्चित दिन, मान लीजिए कि उसने कहा कि भाई 5 जनवरी को का ने कलकत्ता में एक अपराध कारित किया है, लेकिन का ये सिद्ध करता है कि 5 जनवरी को तो वो नई दिल्ली में था। अब नई दिल्ली में था ये बात साबित किसको करनी है, का को करनी है। का कैसे साबित करेगा, या तो वो अपना टिकट दिखाएगा, दिल्ली में जहाँ वो ठहरा होगा वो दिखाएगा, या जो भी वहाँ जो गवाह होंगे उनको दिखाएगा। तो ये साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा, यानी का पर होगा, जो ये कहता है कि अपराध वाले दिन वो उस जगह मौजूद नहीं था। इससे संबंधित कुछ प्रमुख वाद हैं, वो भी हम देख लेते हैं। विनय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 1997 SCC 283। इस वाद में न्यायालय ने कहा कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि में अपवाद विशेष या सामान्य की परिकल्पना नहीं की गई है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान्यता प्राप्त साक्ष्य का केवल एक नियम है कि जो फैक्ट इन इश्यू से असंगत है वे प्रासंगिक है। दूसरा केस देखते हैं, शहाबुद्दीन बनाम अन्य बनाम असम राज्य। इस वाद में यह भी निर्धारित किया कि एक बार जब न्यायालय ने वादी की याचिका पर अविश्वास कर दिया और आरोपी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो न्यायालय आरोपी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का हकदार है। मित्रों, आज की वीडियो में हमने बहुत ही सरल और सहज भाषा में साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 को समझाया है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।